डिट्टो, एको एको, बस शॉक और स्लैपबैक। जब भी बेन 10 में क्लोन्स का नाम आता है तभी इन चारों का नाम आपके मन में आता होगा, क्योंकि ये चारों ही अपने क्लोन्स बनाने में काफी ज्यादा मास्टर हैं। चारों के क्लोन्स बनाने की स्टाइल और इन चारों के क्लोन्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ऐसी बात नहीं है कि इन चारों की एबिलिटीज क्लोन्स बनाना है तो ये एक जैसे क्लोन्स ही बनाएंगे। चारों के क्लोन्स डिफरेंट होने के साथ साथ चारों के क्लोन्स की एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अलग होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन चारों में से सबसे पावरफुल क्लोन्स कौन बनाता है और इन चारों में से सबसे पावरफुल एलियन कौन सा है। डिट्टो सबसे पहले हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज में देखने को मिला था और जितना आप डिट्टो को कमजोर समझते हो, डिट्टो उतना कमजोर नहीं है। डिट्टो बेन 10 का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। डिट्टो अपने क्लोन्स तो बना ही सकता है। डिट्टो के पास क्लोन्स बनाने के अलावा और भी एबिलिटीज हैं, जैसे कि क्लोन्स चैन क्रिएशन, मतलब कि डिट्टो अपनी क्लोन्स की एक चैन बना सकता है। डिट्टो अंडर वाटर भी ब्रीथिंग कर सकता है और डिट्टो अपने क्लोन्स की मदद से किसी भी बड़े से बड़े विलन को अपने अंदर दबोच सकते हैं। उसके नेल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि वो जमीन के अंदर तक भी खुदाई कर सकता है। इसके अलावा डिट्टो के पास एनहांस जंपिंग, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, हाँ डिट्टो के पास स्पीड भी है। तो ये पावर्स हैं डिट्टो की। अब बात कर लेते हैं डिट्टो की कुछ वीकनेसेस के बारे में। डिट्टो को कूल टेम्परेचर में काफी ज्यादा ठंड लगती है, मतलब कि उसकी बॉडी जो है वो कूल टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। और हर बार ऐसा नहीं होता कि डिट्टो के क्लोन्स एक ही बात से एग्री हो, मतलब कि कभी कभी वो फाइट भी करने लग जाते हैं। और अगर एक डिट्टो को दर्द होगा तो दूसरे डिट्टो को भी दर्द होगा। कुछ वीकनेसेस की वजह से डिट्टो फैन फेवरेट एलियन है, जैसे कि एक दूसरे को दर्द होना और एक बात पर एग्री ना होना। बेन 10 के ज्यादातर एलियंस को उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से पसंद किया जाता है, बट डिट्टो को उसकी वीकनेसेस की वजह से पसंद किया जाता है। एको सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स में अपीयर हुआ था। एको अपने सेल्फ डुप्लीकेट बना सकता है, मतलब कि अपने क्लोन्स बना सकता है। क्लोन्स बनाने के साथ साथ एको के पास और भी एबिलिटीज हैं, जैसे कि ऑडियो किनेसिस, सोनिक किनेसिस, मतलब एको इतनी तेज सोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है कि सामने वाले अपोनेंट आराम से डिफीट हो जाए। और एको सोनिक फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और एको लेविटेशन भी कर सकता है। इसके अलावा एको के पास एनहांस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, वॉल ऑफ साउंड, एको चैम्बर, एको लोकेशन। इसके अलावा एको किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकता है। अगर बेन 10 को सर्दी होती है, यानी कि एको को सर्दी होती है और जब एको छींक देता है तो उसकी छींक जो होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है सामने खड़ा विलगैक्स भी उसके सामने नहीं टिक सकता। और बात करें एको की कुछ वीकनेसेस के बारे में तो एको की ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट है और न्यूरोशॉक ब्लास्ट के सामने काफी ज्यादा कमजोर है। पायरोकिनेसिस अटैक और इलेक्ट्रोकिनेसिस अटैक तो उसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एको की बॉडी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बस शॉक वैसे तो सबसे पहले हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज में अपीयर हुआ था, बट बेन 10 क्लासिक में सबसे पहले बस शॉक में बेन 10,000 और कैनी ट्रांसफॉर्म हुए थे। बेन 10 क्लासिक में बेन बस शॉक में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और बेन 10 ओमनीवर्स में हमारा प्राइम बेन बस शॉक में ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब आप लोग कहोगे कि बेन या बेन 10,000 या कैनी ने कभी भी बस शॉक की मदद से अपने क्लोन्स नहीं बनाए। तो यार देखो, बस शॉक को जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम मिला है और आप बेन 10 क्लासिक में मेगावॉट्स को देख सकते हो। मेगावॉट्स ने अपने कितने सारे क्लोन्स बना लिए थे। बस शॉक भी मेगावॉट्स का ही डीएनए है, तो बस शॉक भी क्लोन्स बना सकता है और बस शॉक क्लोन्स तो बना ही सकता है। और बस शॉक के पास और भी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। बस शॉक के पास इलेक्ट्रोकिनेसिस, टेक्नोकिनेसिस, बस शॉक के पास इलेक्ट्रिसिटी पावर्स के साथ साथ टेक्नो पावर्स भी हैं। अपग्रेड किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर घुसकर उस टेक्नोलॉजी के साथ छेड़खानी कर सकता है, वैसे ही बस शॉक भी कर सकता है। और बस शॉक इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और बस शॉक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टेलीपोर्ट भी हो सकता है और बस शॉक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फ्लाई भी कर सकता है। इसके अलावा बस शॉक के पास एनहांस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड जैसी पावर्स हैं। और बात करें बस शॉक की कुछ वीकनेसेस के बारे में, तो बस शॉक को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमें उसकी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज भी नहीं देखने को मिली और ना ही इतनी ज्यादा वीकनेसेस देखने को मिली है। बस शॉक की ड्यूरेबिलिटी की लिमिट है। अगर कोई विलन साइज में ज्यादा ही बड़ा हुआ तो वो अपने हाथों की मदद से बस शॉक को दबा सकता है और क्लॉकवर्क की टाइम रेस तो उसे मिटा ही सकती है। स्लैपबैक सबसे पहले हमें बेन 10 रिबूट में अपीयर हुआ था। स्लैपबैक अपने क्लोन्स तो बना ही सकता है और वो अपने क्लोन्स का साइज घटा बढ़ा भी सकता है और स्लैपबैक अपने अनलिमिटेड क्लोन्स बना सकता है। और क्लोन्स बनाने के साथ साथ स्लैपबैक के पास और भी पावर्स हैं, जैसे मास एम्प्लीफिकेशन, वेट एम्प्लीफिकेशन, डेंसिटी एम्प्लीफिकेशन, एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस, लावा इम्यूनिटी, मतलब कि एनर्जी का रेडिएशन स्लैपबैक पर काम नहीं करेगा, वाइंड रेजिस्टेंस और शार्प टीथ।
तो ये पावर्स हैं स्लैपबैक की। अब बात कर लेते हैं स्लैपबैक की कुछ वीकनेसेस के बारे में। तो स्लैपबैक अपने क्लोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्लैपबैक के क्लोन्स का अलग अलग माइंड होता है, जैसे कि ये तो डिट्टो के क्लोन्स के भी साथ होता है, बशॉक के भी क्लोन्स के साथ होता है और स्लैपबैक के क्लोन्स के भी साथ होता है। बट एको के क्लोन्स के साथ ऐसा कम होता है। और स्लैपबैक की पीठ पर कोई अटैक कर दे तो स्लैपबैक काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिससे स्लैपबैक को डिफीट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्लैपबैक, एको, बशॉक, डिट्टो में से सबसे पावरफुल क्लोन्स किसके होते हैं। सबसे पावरफुल क्लोन्स के मामले में एको काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि एको के क्लोन्स इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि वो फायर से ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक कागज की तरह होते हैं, मतलब कि तुम फायर अटैक से डिस्ट्रॉय कर सकते हो उन्हें, इलेक्ट्रिक अटैक से डिस्ट्रॉय कर सकते हो उन्हें। और बात करें डिट्टो के क्लोन्स के बारे में, तो डिट्टो के क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल तो होते हैं। डिट्टो के क्लोन्स इतने ज्यादा कमजोर नहीं होते, एको की तरह तो कमजोर नहीं होते। डिट्टो के क्लोन्स इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते। और स्लैपबैक के भी क्लोन्स डिट्टो जैसे ही होते हैं। स्लैपबैक के क्लोन्स के पास यही एडवांटेज है कि वो अपना साइज घटा बढ़ा भी सकते हैं। और बात करें बशॉक के क्लोन्स के बारे में, तो बशॉक के क्लोन्स सबसे छोटे भले ही हैं, बट बशॉक के क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर बशॉक के एक क्लोन को तुम डिफीट करोगे तो दूसरा क्लोन पैदा हो जाएगा। अगर बशॉक को आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो बशॉक की पावर्स डबल, ट्रिपल, चौल मतलब कि बढ़ती ही जाएगी, बशॉक की पावर्स कम नहीं होगी। अब देखो यार, एको के सोनिक अटैक बशॉक पर काम नहीं करने वाले, बट बशॉक अपने इलेक्ट्रोकिनेसिस अटैक की मदद से एको के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। और डिट्टो और स्लैपबैक क्या ही टिकेंगे उनके सामने। तो सबसे पावरफुल क्लोन्स होते हैं बशॉक के, और सबसे पावरफुल एलियन भी बशॉक है। वो आराम से इन तीनों एलियंस को डिफीट कर सकता है, सिंगल फाइट में भी और क्लोन्स फाइट में भी। चारों ही एलियंस काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं और मेरे चारों ही एलियंस फेवरेट हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।